मेरे आका ने फरमाया क़यामत के करीब ये लोगों के कद भी कम होते चले जाएंगे। अब करीब और क़यामत के नाटे लोग ही रहेंगे। हाँ, और याजूज माजूज की जो शक्ल बताई गई वो भी बहुत छोटी छोटी कद के होंगे, जैसे चाइनीज़ होते हैं। हाँ, उनकी आंखें छोटी छोटी होंगी, जैसी उनकी शक्ल है, लाल रंग के होंगे, यही शक्ल बताई गई है। और पूरी दुनिया घूमेंगे, हर चीज़ खा जाएंगे जैसे चाइनीज़ खाते हैं। हाँ, ये इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि बाज़ जो दानिश्वर हैं, एक अमेरिका के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा मेरी तहकीक के मुताबिक याजूज माजूज आ गए। आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद ही उनको यहाँ की खेती बाड़ी और काम काज सिखा कर गए थे। जन्नत के 3 दाने ला करके दिए थे, यानी एक गेहूं का दाना और एक कोई दाना, ये 3 दाने वो इतने बड़े बड़े थे, दाने जन्नत से लाए गए थे। और वो बो करके उसकी खेती और उसकी फसल उगाकर खाने पीने के तरीके सारी चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम को वो दे करके गए थे। और ये रिवायत में मिलता है जन्नत का आया हुआ दाना बहुत बड़ा था, और पहले के दौर में अनाज बड़े होते होते छोटे छोटे उसमें एवोल्यूशन हुआ है। अब जो गेहूं का दाना है वो पकड़ने में भी नहीं मिलता। फरमाया गया कि जैसे जैसे इंसानों के गुनाह बढ़ते हैं अनाज घटता जाता है, यानी इन चीज़ों की मिकदार में कमी आने लग जाती है। ये आखिरी दौर में गेहूं तो गेहूं, इंसानों के कद भी छोटे हो जाएंगे। पहले लोग 8-8 10-10 फीट के होते थे, और आदम अलैहिस्सलाम की हाइट तो 60 फीट की थी। 60 फीट इतनी लंबी बताई गई है। तो पहले के दौर के बाद ये जो घटती हुई आई है। लेकिन एक बात फिर मैं बता दूं, कोई कंफ्यूज ना हो, उस थ्योरी पे ना चले जाए कि इंसान अब बदल गया। नहीं, इंसान ही था, इंसान ही है आज भी। पहले ये और बात है कि हाइट बड़ी थी, जिस्म बड़ा था, लेकिन ज़माने के मुरूर अय्याम के साथ साथ इंसानों की हाइट कम होती रही। और मेरे आका ने फरमाया क़यामत के करीब ये लोगों के कद भी कम होते चले जाएंगे। अब करीब और क़यामत के नाटे लोग ही रहेंगे। हाँ, और याजूज माजूज की जो शक्ल बताई गई वो भी बहुत छोटी छोटी कद के होंगे, जैसे चाइनीज़ होते हैं। हाँ, उनकी आंखें छोटी छोटी होंगी, जैसी उनकी शक्ल है, लाल रंग के होंगे, यही शक्ल बताई गई है। और पूरी दुनिया घूमेंगे, हर चीज़ खा जाएंगे जैसे चाइनीज़ खाते हैं। हाँ, ये इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि बाज़ जो दानिश्वर हैं, एक अमेरिका के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा मेरी तहकीक के मुताबिक याजूज माजूज आ गए, वो चाइनीज़ ही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद भी उनकी है, और सबसे ज़्यादा दुनिया में फैले भी वही हैं, और हर चीज़, हर कीड़ा मकोड़ा सब खाते भी वही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, याजूज माजूज ये कौम है वो आएगी, लेकिन वो इतने सालों तक चाइना की तरह जीती नहीं रहेगी। हाँ, वो फसाद मचाएंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला उनकी गर्दन में एक कीड़ा पैदा करेगा। कोई वायरस होगा उस ज़माने का, कोई कोरोना आएगा, और उससे वो एक साथ पूरे के पूरे हिलाक हो जाएंगे। और जो डॉक्टर साहब अमेरिका के जो मैं कह रहा हूँ वो बड़े दानिश्वर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनकी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने जो कहा याजूज माजूज ये चाइनीज़ ही हैं। इस एतबार से शायद कोरोना भी चाइना में आया, उनके और यकीन हो गया होगा, उनको और यकीन हो गया होगा कि हदीस में जो कहा गया, अच्छा ये जो वायरस आया ये गर्दन में ही ज़्यादा पकड़ता था, उनको और ज़्यादा यकीन हो गया होगा। लेकिन यकीन उनको उस वक्त फेल हो जाना चाहिए कि चाइनीज़ मरे ज़्यादा नहीं, लेकिन याजूज माजूज पूरी की पूरी कौम ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल बात इधर उधर ना जाए, कद जो है कम होता चला जाएगा क़यामत के करीब। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की खिलकत का ये पूरा वाक़या आज सूरतुल आराफ में हमने मुलाहिज़ा किया है। अल्लाह करीम हम सबको कुरान अज़ीम की हर आयत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुक्म यह है अल्लाह ताला का कि ये वाक़या बयान क्यों किया गया, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि शैतान आज भी है जो दूर से तुम्हें देख रहा है, कहीं जैसे तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को इसने जन्नत से निकाला था, ऐसे ही दुनिया में तुम्हें अल्लाह उसकी रसूल की रज़ा से बाहर ना कर दे। तुम हमेशा अलर्ट रहो, उसके किसी दाव को अपने ऊपर हावी होने ना देना। हमेशा एक बात याद रखना, हम जन्नत से आए थे, हम जन्नत में ही जाएंगे इंशाअल्लाह।
और हमारा वही वतन है। इसी को शायर ने कहा है कि जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ दुनिया से आया था। क्यों? इसलिए कि हमारी रूहें जन्नत में थी, और जब अपना असली गांव छूटता है तो रोते हुए आता है बच्चा। और शायर ने कहा है अब ऐसी जिंदगी गुजार कि जाने के वक्त सब रो रहे हों और तेरे लबों पर मुस्कुराहट हो। क्यों? इस खुशी से तुम मुस्कुराते हुए जाओ कि अपने असली वतन जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ और हमारे बाप के घर जा रहा हूँ। अल्लाह करीम हम सब की किस्मत में जन्नत अता फरमाए। जंग ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे। तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात, तुम किस लिए हो? बिल्कुल सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे? अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है। सही सही वो सही जनाना दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी, और अल्लाह ताला ने जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। बेशक। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ी के अंदर बैठे थे। काफिरों का उस वक्त गलगला था, जैसे आज नाचते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए नाचने लग जाए, अब हमारा ही है, हमारा ही है। जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लग गए। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर? जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लग गया उधर से। और फिर ऐलान, नारा क्या लग रहा था, सुनो, ओलु होबुल, ओलु होबुल। होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है, और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई, और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह। जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए। कहा, अबू सुफियान पूछता है, मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर। हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अजल, अल्लाह अजल। क्या बात, क्या बात, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद है। उधर से फिर नारा लग रहा था कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है। ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बेशक ऐ बच्चों, तुम भी जवाब देते रहो इंशाअल्लाह। हाँ, फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो, हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा, बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, जवाब दो।
क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो मरे हैं बदर में, दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में है। वाह वाह, कोई बराबरी नहीं है। बेशक। ये है जवाब उहद के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में एक ऐसी सरासीमगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब ना दें, हम उसके मुतालिक ना कहें। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम बार बार करें। क्या बात, वाह वाह। इश्क कर जुर्म है तो फांसी की सजा दो। हो मगर ये, हाँ, मगर ये कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। बेशक बेशक। अजीजा ने गिरामे वकार, मदीने तैयबा में एक मर्तबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे और उनका मजमा है, उनका मौलवी है, और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था, मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारे। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात, सब पकड़ो धकड़ो, सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा, इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है, जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा, कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी। मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था, अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया, झूठे, सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा, नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा, इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर, तुम्हारे पास भी कोई गवाह है? आपने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अकेला हूं, वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। क्या बात, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब, अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं।
अबू बकर सिद्दीक की बात की ताईद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। क्या बात, वाह 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 वाह। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की ताईद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बेशक ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। बेशक बेशक बेशक, यकीन है कि नहीं है? बेशक उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्थे मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए, और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है। एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ है बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही दौड़ पड़े, जा करके देखा तो एक छोटी सी दुकान है और दुकान में एक बूढ़ा आदमी है खड़े होकर अजान दे रहा। क्या बात, वाह वाह। ना जमात है ना सफे है, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए। बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। वाह वाह। कहा सब तो मुसलमान मर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। क्या वाह। उस वक्त से यह आवाज गूंज रही है और जब तक जिंदा रहूंगा यह आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रह गई। तवज्जो, बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहां पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था। कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे ने जवाब दिया। एक रिपोर्टर आया और कहा कि बाबा जी क्या कह रहे हो, देखो इतना बड़ा वो सब बन गया, क्या कर रहे हो?
कहा कोई बात नहीं, आज बना लिए, कल कोई और आएगा, फिर कोई और बना दे। क्या बात, वाह 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 वाह। इतनी आसानी से बोल के खत्म हो गया। हुकूमतें तो आती रहती है, जाती रहती है, बदलते रहता है, फिर कोई आएगा अजान दे देगा। बगदाद के उस बूढ़े की बात मैं कर रहा हूं जो दुकान पर खड़े होकर अजान दे रहा था इन हालात में। उस ततारी बादशाह की बेटी ने पूछा कि बाबा, जब तुम्हें अजान पर इतना यकीन है, तुम्हारे दीन पर इतना यकीन है, तो बताओ तुम्हारे लोगों को चुन चुन करके हमने मारा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? बचाता क्यों नहीं? सुनो, ऐसे हालात में अभी तुमको भी यही ताना दिया जाएगा। जब तुम दीन हक पर हो तो तुम्हारे लिए मदद क्यों नहीं आती? सारी ताकत, कुव्वत, तख्त सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा? कहा बेगम, बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा। चरवाहा जब चराता है उसे बकरियां लेकर के, तो साथ में कुत्ता भी पालता है। बकरियां चलती रहती हैं, और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरियां हट न जाएं। जब कभी कोई बकरी हटती है, कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता है। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है। और मैंने देखा है आज बिहम्दी ताला इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाए अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी टोला गरम है। तवज्जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आज जो बेदारी हमारे अंदर आई है, ये भी इनकी वजह से। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना हम में दीन बढ़ता जाएगा बेशक बेशक इंशाअल्लाह। देखा आपने ये सारी चीजें। बाज लोग तो मुझसे कहते हैं कि हालात अभी कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूं और ज्यादा सख्त होंगे, हम अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? होता यह है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आजा घर में, बारिश आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए, भाग करके घर में ही आता है। क्या बात, वाह। कहां जाएगा? माँ बुला रही थी नहीं आया, बाप बुला रहा था नहीं आया, जब बारिश होने लगी भाग कर आ गया। उलमा तो कई सालों से तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ, नहीं आए। और जब इधर उधर से बारिशें होने लगी, मॉब लिंचिंग होने लगी, तब फिर नौजवानों ने तय कर लिया अब जीना ही है या मरना ही है। तो ये क्यों ना अहद करके मरे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। हालात के एतबार से मैं एक और बात कहता हूं। हमारे मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर है, बेचारे आकर हमसे कहने लगे कि हजरत हालात बहुत संगीन हो गए, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत तो होनी चाहिए इन हालात में। तो मैं कहा हाँ, अचानक कहा मसलहत के तौर पर। मैंने उनसे कहा तुम लिख करके दे दो, तुम्हारे मुंडाने के बाद तुम 100 साल जी सकते हो तो खुशी से गारंटी दे दो, साफ कर लेना, उसके बाद 100 साल जी सकता है, गारंटी है। कहा हजरत एक दिन की भी गारंटी नहीं, 100 साल की क्या है? क्या मैंने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? क्या बात, वाह, हुजूर की वाह, सुन्नतें वाह, लेकर क्यों नहीं मरते? वाह, वाह। जब दुनिया से जाना ही है तो हुजूर पाक के नाम को बुलंद करके क्यों नहीं जाते? बेशक बेशक। सीजा ने गिरामी वकार, आज तुम्हारे पास दो चीजें आई, एक इम्तिहान
और दूसरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होने का मौका। बेशक दोनों चीजें तुम्हारे पास है आज, दोनों चीजें हैं। इम्तिहान भी दो और हुजूर से करीब भी हो जाओ। ये इतना बेहतरीन मौका है। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बेशक बेशक बेशक। जो इज्जतें मिलती है ना, वो हुजूर की बात करने से मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे से मिलती है। और इन हालात में बात करना ये और बड़े सवाब की बात है, ये और बड़े सवाब की बात है। जहां जहां पर रोक लगेगी, अगर दीन इस्लाम की बात आए, अभी असद इकबाल साहब जो पढ़ रहे थे, उनकी जब बात आ जाए तो फिर हस्ती क्या चीज है, बेशक बेशक। जिंदगी क्या चीज है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को आपने नहीं देखा? अल्लाह अकबर, एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आ गई थी। जंग में जाने के वक्त, जिहाद में जा रहे साहबा 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा इसको कबूल कर ले। कहा इसको क्या करें? कहा मेरे शोहर भी नहीं, मेरा और कोई नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के दूध पीता है। कहा क्यों ले आई? कहा सारी औरतें अपने जवान बेटे मदीने में आपके साथ भेज रही हैं, मेरे घर में कोई नहीं था जो आपके नाम पर लुटा सकूं, ये बच्चा ले आई। मुझे पता है ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, आका आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये निसार होने का जज्बा कहीं देखा है? निसार होने का जज्बा है। आज लोगों के हालात ऐसे हो गए, डरे सहमे हुए, हर कोई एक दूसरे को डर के ही मैसेज देता रहे। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तुम्हारा अकीदा क्या है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा और आपको थकाऊंगा भी। जो मुझे मैसेज देना था वो मैं दे दिया। 2 चीजें याद रखें, हर वक्त हक बात और दिफाए इस्लाम में जवाब देने के लिए तैयार रहना है, इंशाअल्लाह तैयार रहना है। जब तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने की बात आए और कहीं बांध करके मारने की बात आए तो मेरे अजीजों क्या कहोगे? जुबान पर किसी और का नाम नहीं, अल्लाह अकबर ही होगा। इंशाअल्लाह क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आपका अकीदा क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अकीदा है। हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में भी सबसे पहले आवाज यही आई, और जब मरेंगे हमारे जनाजे पर इमाम भी यही कहकर रकात बांधेगा, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते, ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाए। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाए। बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल्फसानी को देखो, सर उठाकर अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूं जो मुनाफिकीन है, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दिगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूं। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती रही।
लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फजला खाने के लिए दीन तक बदल गए। मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा, एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल-फिसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बात, बेशक किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है, एक कासिद आकर के कहता है, एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था, अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई हैं, वो सिपाही हैं, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करेंगे, क्या बात, जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक बेशक, वाह वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। क्या बात, ये वाह वाह, हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म है? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी,
फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे। बेशक मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दावत अब चले गए, गोश्त आ गया वड्डा, मुरीदां क्या जोर है वड्डा गोश्त तुहानू मन है? फरमाया नहीं, मेज़बाना दी मुहब्बत दे नाल आ गया, असी यही खावांगे। आपने खा लिया, आपकी तबीयत अलील हो गई, कन्ना नूं तकलीफ वगैरह सोजिश हो गई। तबीब को गए, हुजूर आपने दसिया क्या मसला? उन्होंने कहा जनाब आपको वही बीमारी लग गई। फरमाया कौन सी? वही बार बार तकरार। उन्हें क्या हुजूर ताउन की बीमारी लग गई। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है जिदे कब्जा कुदरत च मेरी जान है, मैनू बीमारी ताउन दी लगी भी नहीं ते लगनी भी नहीं। उन्हें क्या हुजूर एडा दावा कर दिता जे? आपने फरमाया मैं रसूलुल्लाह दा फरमान पढ़िया वे, जेड़ा किसी बीमार नू वेख के दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाकल्लाहु बिही व फद्दलनी अला कसीरम मिम्मन खलक तफदीला। सुभान अल्लाह। बीमार नू वेख के बंदा दुआ पढ़ लवे, रब्बे कायनात उस बंदे नू कदी बीमार नहीं करेगा। आपने फरमाया मैं कई हजार बीमारां नू वेख के दुआ पढ़ चुकिया वा। और डॉक्टर तेरी तहकीक झूठी है, मेरे नबी दा फरमान सच्चा वे। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वे सच फरमाया वे। हजरत मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल इस कदर मोहब्बत करने वाला हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हवाई बैरी जहाज के जरिए हज वास्ते जा रहे ने। रास्ते दे अंदर तूफान आ गया, तुगयानी आ गई, बारिश इतनी कि बहरी जहाज दे डुब जान दा खतरा वे। लोग घबरा रहे ने, पर आप गुंबदे खजरा दा तसव्वुर लैके इमामुल अंबिया दी जात दरूदो सलाम भेज रहे ने। लोगों के मौलवी असा डुबदे पे परेशान आ, तू बड़े इत्मीनान नाल खलोता है। फरमाया क्यों ना खलोवा? मेरे आका फरमाया है सवारी ते बैन वाला जदुए पड़ेगा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। उन्होंने सवारी ते कोई तकलीफ नहीं आएगी, सवारी दा हादसा नहीं होएगा। मैं ते जहाज से बैठन लग्या है, दुआ पढ़ के बैठा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूलल्लाह ए दुआ कुरान पाक दे विच सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पढ़ी सी। तो आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम अहमद रजा दा इस कदर अकीदा वे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम दे रोज़े मुक़द्दस ते हाज़री हुई, दीदार मुस्तफा दा इश्तियाक पैदा होया, दीदार नहीं होया, चले गए। वापस जदू पलटे ते आपने उत्थे जनाब खड़े खड़े कसीदा लिखता है। मैनू जरा तरन्नम नहीं लानी आती, मेरा गला वाकई बड़ा डिस्टर्ब है, तबीयत हलील है, ईमानदार की गल है, लेकिन अल्लाह की तौफीक नाल मैं बयान कर रहा। तो आपने लिखिया अपने अंदाज से, वो सुवे लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह खड़े होके बेमायागी दे अंदर आज इनकी सारी नाल आपने पढ़िया शेर, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस कहन दी देर है ते गुंबदे खजरा दे वाली ने सारे हिजाब उठा दिते ते अपने दीदार दे नाल शरफ मुशर्रफ फरमाता। फिर इसलिए आला हजरत ने
गोया अक्सर आपके शेर च मखातब दे सीगे होंगे। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला। इस तरह के अशार गोया आप वेख के कह रहे हैं। किते कह चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। एक वाकया आपका होर सुनाना क्योंकि मैंने इशारा महसूस होया। हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप दे एक मुरीद है नाम अमजद अली खान कादरी राहिमहुल्लाह। शिकार करते सन। शिकार करने वास्ते आपने जदों निशाना बनिया, निशाना खता हो गया। वो भाजी शिकार नूं ते ना लगा, परिंदे वगैरह नूं नहीं लगा, किसी गैर बंदे नूं आनन फलन लग गया। आप ते मुकदमा दायर हो गया। की हो गया बोलो यार। मुख्तसर बात वे अलहासिल आप ते मुकदमा दायर हो गया, फांसी का आर्डर हो गया, फलाने दिन फांसी। लोग आ रहे ने दीदार करन मुलाकात करन, माँ भी आई है रो रही है, फिर मावा मावा ही होंदियां ने। हजरत अमजद अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हैं, अम्मा जी परेशान ना होवो, मैं कल तुहाडे नाल बह के इन्ने बजे नाश्ता करांगा। हत्ता के जिस दिन फांसी लगनी सी, फांसी जिस दिन आहले खाना ने जनाबे वाला तैयारी कर ली है, लाश आन दो सारा बंदोबस्त, सत्थर सुथर जो होंदा है तैयार, लोग आ गए। आप दे गल च फंदा पान लगे। जलाद ने कहा कोई ख्वाहिश है ताड़ी तमन्ना? फरमाया कादी तमन्ना? असा कोई मरन लगे हाँ। उस आख्या लगता है कि हजरत ना मौत सुन के फांसी का हुक्म सुन के मखबूतुल हवास हो गए ने, होश ठिकाने नहीं रही। आपने फरमाया मेरा होश ठिकाने है, तू अपना ख्याल कर, मैं आला हजरत बरेली का कुत्ता वां। हाँ जी आला हजरत सरकार का मुरीद कह रहा वे, कोई आम बंदा नहीं कह रहा। उन्हें कहा चलो फिर हो जाओ तैयार, फांसी पा दी। उधरों बंदा दौड़दा दौड़दा आ गया, आके कह लगा जल्लाद इस बंदे नूं फांसी ना देना, इनू भी छोड़ दे, सारे कैदी छड़ दे। मलका विक्टोरिया दी चादर पोशी ओदा डरे, जितने कैदी ने अजना ते फांसी दा डर रहा कर दिता जावे। फांसी दा फंदा गले चू कढ़िया, आप दौड़दे घर आए। लोग रो रहे ने, मां रो रही है, अर्ज करते ने अम्मा खाना लेके आ। उन्हें कहा की गल की जे? हजरत अमजद अली सरकार फरमांदे ने मैनू आला हजरत मिल पे सन। कौन मिले सन? ये आला हजरत ज़ाहरी विसाल तो बाद का वाकया है। अच्छा जिमनन मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सरकार नू ना गौसे आजम सरकार रदी अल्लाह ताला दा दीदार नसीब होया। हालत ख्वाब नींद इन्ना पूछया हजूर तुहाडा इस वक्त नायब कौन है? मियाँ शेर रबानी गौस पाक नू पूछते ने तुहाडा नायब कौन है? गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त मेरा नायब मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुहानू मजे की गल दसां, नायबे गौसे आजम ते अहमद रजा बरेलवी होए ना, ते आला हजरत दे नायब पता कौन ने? अमीर अहले सुन्नत अल्लाह बानिए दावत इस्लामी हजरत वाला शान अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अतार कादरी रिजवी जियाई दामत बरकात आलिया कुदसिया। आप मुरीद भी आला हजरत खलीफा और मुरीद ने मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्ना दी मज़ारे पुर अनवार जन्नतुल बकी दे अंदर है। और सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दी मरकत मुबारक दे चंद कदम या चंद मतलब पहलू दूर ज़ियाउद्दीन मदनी सरकार दी कब्र शरीफ। ते ए ज़ियाउद्दीन मदनी सरकार दे मुरीद ने ताजदारे कराची। कौन समझ आ रही है? ताजदारे फलां चल सकता है, तो ताजदारे कराची भी तो चल सकता है ना। तो हजरात शेरे रबानी सरकार कहते मैं उथों सफर शुरू किया, बरेली पहुंचा, दीदार होया, आए लोगों पूछा हजूर जियारत कर रहे हो? इमाम अहमद रजा बरेलवी सरकार क्या बिल्कुल कर रहे हैं। फिर की वेख्या? उन्होंने कहा मैनू बस एक ही चीज़ नज़र आई है कि वो ऐसा मरते कलंदर है, लिखता है
तो समझ नहीं आती किवें लगता, बस इन्ना है कि दरम्यान च पढ़दा हायल है, मैनू तो इंज ही लग्या जिवें रसूलुल्लाह लिखवा रहे ने, अहमद रजा लिख रहे ने। वो आप दा इल्म और फकाहत इतनी, मुरीदीन नू बिठा दिता है, कोई फतवा लिखना सी या कोई किताब लिखनी आपने फरमाया भाई तू इथों शुरू कर दे लिखनी, तू इथों शुरू कर दे, तू इथों कर दे। इतनी तरतीब के सफ़े की भी तरतीब उल्ट नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत ने इतना इल्म अता किया। आप दे असातिज़ा पुछदे सन, मियाँ जी मियाँ अहमद सानू पढ़ाद्या देर लगती है, तेनू याद करद्या देर नहीं लगती, तू जिन है कि इंसान है? आपने फरमाया उस्ताद जी हैगा तो इंसान ही हाँ, पर अल्लाह दा फजल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह दा फजल है, जिन्हों चाहे अता करे, अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ऐने आला हजरत आप हाफिज़े कुरान नहीं सन, पहले आप जिन्ना भी खत भेजना हाफिज साहब लिखना, कि लिखना हाफिज साहब, जवाब देना कि भाई मैं हाफिज़े कुरान है। लेकिन लोग बाज ना आए। आपने एक दिन रमज़ान मुबारक की पहली रात इशा दी अजान तो बाद, सही अल्फाज है ही नहीं कि इशा दी अजान तो बाद पहला सपारा शुरू किया, मुकम्मल याद किया। तरावियां विच पहली रात आपने सपारा पूरा सुनाता, दूसरी रात 30 रातां विच 30 सपारे और 30 दिन कईयां के एक महीना टाइम नहीं लगता। 15 मिनट का दुरानिया में 15 नूं 30 नाल ज़रब दे दियो, तकरीबन 150 मिनट बनता है। तो 150 मिनट के अंदर पूरा दिन नहीं है, 24 घंटिया का पूरा दिन है ना, एक दिन ते रात, यानी ये मेरा अपना एक अंदाजा है। इतनी देर के अंदर यानी एक दिन का टाइम बनता है तकरीबन। आपने कुरान याद कर लिया, क्यों ना याद कर दे, क्योंकि आप कुरान वाले दा और कुरान दा अदब करने वाले सन। अदब इंज दा कि आप उस्ताज़ा इकराम को सुनिया, आप फरमाते ने कि एक दफ़ा आप कमरे के अंदर तशरीफ फरमा सन, तो कुरान पाक भी पिया सी, आराम करना सी। आप उठे तो कुरान शरीफ दूसरे कमरे च, फिर वापस आए। सोचिया वो अहमद रजा अपने आराम की खातर अल्लाह का कुरान अपने तो दूर कर छड़े। आप उठे कुरान लिया तो सारी रात च कुरान मुकम्मल पढ़ छड़े। क्यों आप जानते हैं कि कुरान कोई आम चीज़ नहीं है। कुरान विच नबी पाक दियां नातां ने, है बड़ा प्यारा जुमला किसी ने लिखा है, शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा शान नबी विच आया आमलों का खबर ना कोई, ते खासा रमज़ा पाया। ऐने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे दोस्तों सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप शरीयत मुताहरा दी पाबंदी इस कदर करने वाले, बचपन के अंदर भी आपने कभी किसी गैर महरम वाल वेखिया ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कुरान बयान करता है, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़हुम फरूजहुम, क्या मोमिनो अपनी नज़रां नीची रखो, शर्मगावां दी हिफाजत करो। मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा गल्लां निकलियां कि मेहमान बड़ी दूर तो तशरीफ फरमा, नाशी पढ़नी है, तो मैं आखिरी सिर्फ एक गल करांगा, उस पर अल्लाह ने चाहा तो एक शेर पढ़ के तकरीर बंद करांगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्मे गैबे मुस्तफ़ा लिखिया, कुरान और हदीस की रूह नाल नूरानियत मुस्तफ़ा साबित किया। कुरान भी लिखिया, हदीस भी लिखी, फिर जो लिखिया ओदा तर्जमा अपनी जुबान च शार च किया, अपने अंदाज से किते। आपने नबी पाक इस्लाम का इल्मे गैब बयान कर दिया गया, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलाकूत तो मुल्क में वो कोई शय नहीं आका जो तुझ पे अया नहीं। जो हजूर का इख्तियार लिखिया तो आपने क्या लोगों ने क्या ना, नबी पाक तो मुख्तार ही नहीं किसी चीज़ दे, माअज़ल्लाह। आला हज़रत ने क्या बदबख्तो तुहानू की पता वे, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथों में। इन्हां नूं मनन वाले, इन्हां दी दीदार करने वाले शेरे रबानी, इन्हां दा मुरीद इस्माइल शाह बुखारी कर्मा वाला, उन्हां दी गल आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह दा दीदार करने वास्ते गए सन। ते दीदार ओदा करन जाईदा जेड़ा आला होवे,
उच्चा होवे ते आला हज़रत दा दीदार मियाँ शेर रब्बानी कीता है। मियाँ शेर रब्बानी दे मुरीद दी इल्मी गुफ्तगू देखो, मंतकी और फलसफी। इस्माइल शाह बुखारी दी बारगाह च बदबख्त उस्ताद जी कोई हाजिर होया, उन्हें क्या दसो जी शाह जी, बड़ा काबिल गौर जुमला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इल्मे गैब कुल्ली जानते ने या जुज़वी? कुल्ली यानी तमाम, जुज़वी कुछ हिस्सा। तो जो है शाह साहब फरमाते ने आना लिया तेरी कुल्ली नूं तो मैं नहीं जानता पर रब दे कुल्ले नूं जरूर जानदा। उस आख्या अल्लाह दा कुल्ला किधरों आया? क्या तू कुरान नहीं पढ़िया? अल्लाह कुरान च फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने फरमाया कि मैं आदम नू तमाम चीज़ां दे नाम सिखाए ने। और दस मौलवी अल्लाह फरमाया कुल्लहा, अल्लाह दा कुल्ला वड्डा है, तेरी कुल्ली निक्की है, रब दा कुल्ला वड्डा वे। अल्लाह ने नबी नू कुल्ली चलो आखिर तक हदीस भी बाब बादल खल्क बुखारी दे अंदर हदीस में नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, सहाबा दे मौजूद नबी पाक इस्लाम सरकार कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबरना अन बदाइल खल्क हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाजिलहुम व दखला अहलुन नारी मनाजिलहुम औ कमा काला रसूल। मेरे आका इस्लाम दे सहाबा फरमांदे ने कि नबी पाक इस्लाम ने मखलूक दी इब्तिदा तो लैके जन्नती दे जन्नत अंदर जान तक, जहन्नमी दे जहन्नम अंदर जान तक अल्लाह दे रसूल ने सारियां खबरां अता फरमा दी। तो मेरे दोस्तों नबी पाक इस्लाम नाल अकीदत मोहब्बत तज़ीम हर लहजे च करनी। ये नहीं कहना ये कित्थे लिखिया जी मिलाद दा जुलूस, झंडा कित्थे लिखिया? झंडा भी हदीस च लिखिया है, जुलूस भी हदीस च लिखिया है, सारा कुछ लिखिया है। सलात व सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कित्थे लिखिया है? मैं क्या ये कुरान में भी लिखिया है, मुस्तफा दे फरमान। उस आख्या साबित कर। मैं क्या पढ़ कुरान। अल्लाह ने जिथे हुक्म दिता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, नबी पाक दी जात ते दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। इत्थे अल्लाह ने वक्त दसिया, वक्त दा मुअय्यन कीता कि इस वक्त च पढ़ना जे ते इस टाइम नहीं पढ़ना। अलबत्ता नमाज दा वक्त मुकर्रर, हज दा वक्त मुकर्रर, जनाबे वाला ज़कात दा साल तो बाद निसाब जदों होवे ज़कात दा वक्त मुकर्रर दे दिता गया। एक साल तो बाद अगर पैसे इतने बच जान कि बंदा साहिबे निसाब ज़कात देवेगा, इत्थे भी मुअय्यन कीता वक्त नूं। और कुर्बानी दा वक्त मुकर्रर कीता, रोजे दा वक्त मुकर्रर कीता, नमाज दा वक्त मुकर्रर कीता। लेकिन रब ने दरूदो सलाम दा वक्त मुकर्रर नहीं कीता। सोनिया ये तू टाइम भी ते दस ना, तू हुक्म ते दे छड़िया पढ़ो दरूद नबी उत्ते। अल्लाह फरमाया मैं ऐसे लिए ते नहीं वक्त दसिया, गुलामों मेरे नबी दी उम्मतियों, ओ मेरे बंदो, अजान तू पहले भी पढ़ोगे कबूल है, बाद च पढ़ोगे फिर भी कबूल है। समझ आ रही है? तो इसलिए सुल्तान बाहू सरकार का एक शेर पढ़ के मैं इजाजत चाहवागा। मेरा दिल वैसे बड़ा करता, मैं बड़ा कुछ सुनावा। वल्ला बिल्ला तल्ला हजरत साहब की इज्जतो इकराम की खातर मैं क्लोज करना मेरा दिल सी। पहले नाद पढ़ते एंड ते मैं खुल के, ये मेरी तमन्ना सी, पर जो मैं बयान किया दुआ करो अल्लाह कबूल कर। सुल्तान बाहू लिखते हैं बेबिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ते एवी कहना बारा हदो बेहद दुरूद नबी ते जिस दाए पसारा नाल शफात दे सरवरे आलम ते छुट सी आलम सारा मैं कुर्बान उना तू मेरा हजरत बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा
दोस्तों अल्लाह ताला जल्ला शानहू दी बारगाह अक़दस से दुआ है कि नबी पाक ने इस्लाम दे वसीला जलीला नाल इस महफिल नूं कबूल फरमा के साडे उस्ताद मोहतरम हज़रत वाला शान उस्ताद उलमा अलामा मुहम्मद जमील मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया आप नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए और इन्हां दा जो मंशूर और आपकी जदोजहद अल्लाह करीम इन्होंने सलामत रखे, इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह पाक उलमाए ज़िशान दी खैर फरमाए। साडे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़मान कादरी साहब तशरीफ फरमाने, अल्लाह इन्होंने इस्तकामत हर मुसलमान दी अल्लाह हमा वक़्त खैर फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बिला ताख़ीर आपके सामने खुसूसी हाज़री पेश फरमाने के लिए फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान आपकी जानी पहचानी शख्सियत